Good morning students. Today I'll teach you essay on advantages and disadvantages of computer. बच्चों आपके पेपर में ऐसे लिखने के लिए आएगा 5 टॉपिक्स दे दिया रहेगा। इन 5 टॉपिक्स में से किसी एक टॉपिक्स पर आपको 250 वर्ड्स का ऐसे लिखना होगा। ये 10 मार्क्स का होगा। ये देखिए बच्चों, कंप्यूटर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पर ऐसे। इंट्रोडक्शन। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट रिसीव्स एंड प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड रिजल्ट। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो रिसीव करता है और इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है डिजायर्ड रिजल्ट में प्रोड्यूस करने के लिए। इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स। यह हमारे जीवन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आवर लाइफ हैज़ बिकम सेंटर्ड अराउंड कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटराइज सिस्टम्स। हमारा लाइफ कंप्यूटर और कंप्यूटराइज सिस्टम के सेंटर में है। Various parts of a computer. The system unit is the most important part of the computer. System unit कंप्यूटर का important part है। The system unit houses the CPU, hard disk, RAM, motherboard etc. System unit में क्या क्या है? CPU, hard disk, RAM, motherboard. The CPU processes the information. CPU क्या प्रोसेस करता है? इंफॉर्मेशन को। RAM stores the temporary इंफॉर्मेशन वाइल द सिस्टम इज ऑन। और रैम क्या करता है? ये टेम्परेरी इंफॉर्मेशन उसको स्टोर करता है जब सिस्टम ऑन होता है। द सेव्ड इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड ऑन द हार्ड डिस्क। और जो सेव्ड इंफॉर्मेशन होता है उसे हार्ड डिस्क में स्टोर करते हैं। द मदरबोर्ड कनेक्ट्स एंड अलाउज कम्युनिकेशन बिटवीन वेरियस यूनिट्स ऑफ द कंप्यूटर। मदरबोर्ड क्या करता है? कनेक्ट करता है और अलाउ करता है कम्युनिकेशन में के लिए किसके किसके बीच में? जो कंप्यूटर के जो वेरियस कई सारे जो यूनिट हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन को अलाउ करता है। मॉनिटर डिस्प्लेज द इंफॉर्मेशन। मॉनिटर इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है। लेटर्स एंड नंबर्स आर कीड इनटू द कंप्यूटर सिस्टम थ्रू द कीबोर्ड। और लेटर्स एंड नंबर्स कीबोर्ड में रहते हैं, उसके द्वारा हम लिख सकते हैं मॉनिटर पर। माउस पॉइंट्स द कर्सर। माउस कर्सर को पॉइंट करता है एंड इज यूज्ड इन सेलेक्टिंग एन आइकॉन ऑन द स्क्रीन। और यह यूज किया जाता है माउस को सेलेक्ट करने में स्क्रीन पर किसी भी आइकॉन को। The other components of a computer system includes speakers, modem, printers etc. और दूसरे क्या क्या इसके कंपोनेंट्स हैं? स्पीकर्स, मॉडम, प्रिंटर्स हैं। तो ये बच्चों हो गया आपका वेरियस पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर के कितने सारे पार्ट्स हैं ये सब के बारे में हो गया। अब देखिए इसके एडवांटेजेस। The advantages of computer are given below. The stores data in digital format. Computers can store millions of pages of information in digital format. Computer क्या कर सकता है? स्टोर कर सकता है मिलियंस ऑफ पेजेस के इंफॉर्मेशन को। बहुत सारे पेजेस इसमें स्टोर हो सकते हैं डिजिटल फॉर्मेट में। सेकेंड, ह्यूज स्टोरेज। वी कैन स्टोर ह्यूज इंफॉर्मेशन। हम इसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। लार्ज बिजनेसेस स्टोर देयर मार्केटिंग एंड सेल्स डेटा इन देयर कंप्यूटर सिस्टम। जो बिजनेसमैन होते हैं वो सारे अपने मार्केटिंग और सेल्स डेटा को सब अपने कंप्यूटर में स्टोर करते हैं। इवन सेंसिटिव डेटा ऑफ कस्टमर्स आर सिक्योरली प्रोटेक्टेड इन अ कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट। जो कस्टमर्स के जो डेटा हैं सेंसिटिव डेटा उसको भी हम कंप्यूटर में क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। प्ले गेम्स। वी कैन यूज अ कंप्यूटर फॉर इंटरटेनमेंट आल्सो। हम ये कंप्यूटर का यूज मनोरंजन के लिए भी करते हैं। वी कैन प्ले म्यूजिक, मूवीज एंड वेरियस टाइप्स ऑफ गेम्स। हम इसमें म्यूजिक सुन सकते हैं और मूवीज़ देख सकते हैं और गेम्स प्ले कर सकते हैं। और क्या इसका काम है? फोर्थ, कैलकुलेशंस।
Businesses are increasingly using spreadsheets and other software as a tool for performing mathematical calculation. जो businessmen हैं वो सब इस पर क्या करते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए स्प्रेडशीट और दूसरे सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। और इंटरनेट, फिफ्थ, वी कैन कनेक्ट योर कंप्यूटर टू इंटरनेट। हम कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करके एंड ब्राउज से थ्रू यूज डेटा से पीपल यूज इंटरनेट फॉर वेरियस पर्पजेज। स्टूडेंट्स कैन यूज इंटरनेट टू डाउनलोड स्टडी मटेरियल। और रिसर्च एनालिस्ट कैन डू मार्केट रिसर्च ओवर इंटरनेट। एक रिसर्च एनालिस्ट भी इंटरनेट पर रिसर्च कर सकता है। A marketing person can gather relevant data across various geographical boundaries. जो मार्केटिंग पर्सन है वो भी बहुत सारे डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। जियोग्राफिकल बाउंड्रीज मतलब कि न केवल अपने देश बल्कि विदेशों के से भी डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। A prospective customer can find a service provider over internet. सिक्स्थ है मल्टीमीडिया। कंप्यूटर कैन आल्सो बी यूज्ड एज एन एंटरटेनमेंट डिवाइस। ये एंटरटेनमेंट डिवाइस के लिए भी यूज किया जा सकता है। वी कैन प्ले वेरियस मल्टीमीडिया एप्लीकेशन सच एज म्यूजिक, वीडियो, etc. हम ये सब भी कर सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। 7. Prepare books of accounts. With the help of accounting software, we can prepare our books of accounts. हम क्या कर सकते हैं, हम अपने बुक ऑफ अकाउंट के बुक को प्रिपेयर कर सकते हैं। किसकी हेल्प से, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के हेल्प से। अब देखिए बच्चों, ये हेल्पफुल फॉर स्टडी। कंप्यूटर स्टडी के लिए भी हेल्पफुल है। कंप्यूटर्स कैन बी यूज्ड फॉर ऑनलाइन एजुकेशन। आजकल ऑनलाइन एजुकेशन हम लोग मोबाइल पे कर रहे हैं। जिनके पास कंप्यूटर है वो अपने कंप्यूटर पे कर रहे हैं। एंड रिसर्च, और रिसर्च भी हो सकता है। विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट स्टूडेंट्स कैन फाइंड यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट देयर प्रोजेक्ट्स एंड असाइनमेंट। आजकल स्टूडेंट्स अपने प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स सब कंप्यूटर पर सर्च कर सकते हैं। Reduced cost. The introduction of computer had resulted into a reduction of cost to perform various complicated tasks. अब जो है, जो कठिन कार्य भी बहुत ही आसानी से किए जा रहे हैं और वो भी कम कास्ट पर। डिसएडवांटेजेस, इसके अब क्या क्या नुकसान हैं। फर्स्ट, एवर चेंजिंग टेक्नोलॉजी। द टेक्नोलॉजी सून बिकम्स ऑब्सलीट। ऑब्सलीट मतलब चलन से बाहर। टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी ही चलन से बाहर हो जाती है। वी नीड टू रेगुलरली अपग्रेड द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इन अ कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट। हमें जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को रेगुलरली अपग्रेड कराने की ज़रूरत पड़ती है कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट में। दिस इन्वॉल्व्स एडिशनल टाइम एंड कॉस्ट। इससे एक्स्ट्रा टाइम और एक्स्ट्रा कॉस्ट लगता है। सेकेंड, इंक्रीज्ड मैन पावर कॉस्ट। इंक्रीज्ड मैन पावर कॉस्ट मीन्स कि हम अगर किसी को कंप्यूटर के काम के लिए लगाते हैं तो उसे हमें कॉस्ट जो है उसको ज़्यादा पे करना पड़ता है। क्यों, देखिए, द कंप्यूटर नीड्स टू बी ऑपरेटेड बाय स्किल्ड पर्सन। कंप्यूटर हमेशा स्किल्ड पर्सन के द्वारा ही ऑपरेट किया जा सकता है। कंप्यूटर वही ऑपरेट कर सकता है जिसे कि कंप्यूटर आता हो। दिस हैज़ लेड टू एन इंक्रीज इन मैन पावर कॉस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके लिए हम जिसे भी रखते हैं उसे ज़्यादा पे करना पड़ता है। ड्यू टू द इनहेरेंट रिस्क यूज एक्सपेंडिचर आर मेड इंश्योर डेटा सिक्योरिटी। अब थर्ड है वायरसेस। द थ्रेट ऑफ वायरस एंड मालवेयर अटैक ऑलवेज रिमेन्स इन द कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट। अब वायरस और मालवेयर अटैक
हमेशा जो खतरा जो रहता है कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट में, टू कोप अप विद दिस रिस्क, इस रिस्क को कम करने के लिए वेरियस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल इन द मार्केट। बहुत सारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं मार्केट में। इफ़ यू आर यूजिंग अ गुड एंटीवायरस, अगर आप एक अच्छा एंटीवायरस यूज कर रहे हैं, यू आर ऑलमोस्ट श्योर दैट योर प्राइवेट इंफॉर्मेशन एंड अदर सेंसिटिव डेटा सिक्योर। तो आपके जो है इंफॉर्मेशन और डेटा सब सिक्योर रहते हैं। अब लास्ट है रिडक्शन इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। The introduction of computers has negatively impacted the employability of computer illiterate people. जो इलिटरेट पीपुल हैं, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, वो तो कंप्यूटर को ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, तो इस वजह से उनमें अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आती है। तो बच्चों ये हो गया आपका डिसएडवांटेजेस और ये है एडवांटेजेस। इस तरह से आपको ये कंप्यूटर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पर ऐसे लिखना है। इसे आप लोग अपनी कॉपी पे लिख लेंगे और इसे लर्न कर लेंगे। ये क्लियर हो रहा होगा आप लोग को।